बिहार में डबल इंजन की सरकार है और यहाँ की जनता दो तरफा मार भी झेल रही है। एक तरफ कोविड-19 कोरोना संक्रमण महामारी का जो मार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ बाढ़ की समस्या से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। यह समझ लीजिए कि बिहार सरकार के द्वारा 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन कर दी गई है, बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए। अब आप समझ लें कि बिहार की जनता इस सरकार से कितना त्रस्त है, यह स्पष्ट हो चुकी है। अब इसमें लेकिन परंतु की कोई बात नहीं है। आप देखें, बहुत जल्द की बात है कि भागलपुर में आत्माराम मेडिकल हॉस्पिटल के गेट पर एक व्यक्ति मरा पड़ा है, लेकिन उसे उठाने के लिए इस सरकार में कोई कर्मी नहीं है। घंटों बीत जाने के बाद नगर पालिका कर्मी आते हैं, तब वो लाश को उठा के ले जाते हैं। वही दूसरी तरफ देखिए कि बाढ़ के कहर से लोग किस तरह बेखबर हैं, किस तरह सरकार बेखबर है, लोग कितना परेशान हैं, लोगों को घर किस तरह बह गया, उनके जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त हो रहे हैं। लेकिन यही बिहार सरकार दावा की थी कि बाढ़ के समस्या पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया गया है। अब बाढ़ से किसी जनजीवन में परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए, हाल ही में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 29 दिन पहले बहुत बड़ी पुल की उद्घाटन की गई थी। आज वह पुल भी बह के चला गया। तो बिहार में क्या विकास हुआ और क्या हो रहा है, इससे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बेखबर हैं। वे इस सब मुद्दा से हट करके अभी अपने चुनाव कराने के मुद्दे पर लगे हुए हैं और चुनावी मुद्दा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कहावत है कि जनता त्रस्त है और बिहार सरकार मस्त है। इनकी कार्यकाल 15 साल लगातार रही। अब 15 साल के कार्यकाल में अगर एक टर्म में भी अगर बिहार सरकार चाहती कि मैं एक टर्म में शिक्षा सुधार दूं, दूसरे टर्म में स्वास्थ्य सुधार दूं और तीसरे टर्म में रोजगार को सुधार दूं, तो फिर यह जन समस्या थी हद तक समाप्त हो जाती और माननीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुखिया हैं, इन्हें किसी तरह की कोई शिकायत जनता से नहीं रहती और चुनाव में कोई विरोधी भी सामना नहीं कर पाता। लेकिन 15 साल के शासनकाल में इनका जो परिणाम आ रहा है वह किसी से अछूता नहीं है। सब पोल खोल चुका है कि इन्होंने 15 साल के रीजन में बिहार वासियों के लिए कौन सा सौगात दिए और कौन सा विकास कराए। इन्होंने तो जो भाजपा से विशेष राज्य के दर्जा का मांग किए थे, जब साथ में सरकार है तब इनकी मांग नहीं मिली, तो लगता है कि यह क्या कर पाएंगे। इसलिए इन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए और दूसरे को जिम्मेवारी देना चाहिए ताकि वह बिहार राज्य को विकास कर सके। और कोरोना महामारी से बचने के लिए मैं आम जनता से भी आवेदन करूंगा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सरकार के नियम का पालन करें, गाइडलाइन का पालन। जय हिंद, जय भारत।